हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज है 24 सितंबर 2020। देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने दिया, टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको ये बेनिफिट होगा कि पूरे महीने की पीडीएफ आपको एक साथ मिल सकती है। नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। लास्ट में हम आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे जिनका आपको आंसर करना होगा। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हु वन द मेंस सिंगल टाइटल्स इन द इटालियन ओपन? इटालवी ओपन में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? रिसेंटली नोवाक जोकोविक वन द मेंस सिंगल टाइटल्स इन इटालियन ओपन। सो ये वर्ल्ड के नंबर 1 है एंड ही वन हिज 36th मास्टर टाइटल बाय विनिंग मेंस सिंगल टाइटल इन इटालियन ओपन। ये साइबेरिया के रहने वाले हैं एंड ही डिफीटेड डाइगो सचवर्ड्समैन। इन्होंने हराया इन द फाइनल इन 2 स्ट्रेट सेट्स 7-5 6-3 टू क्लिंच द ट्रॉफी। सो इससे पहले जो जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था वो भी नोवाक जोकोविक ने जीता था, और जो अभी रिसेंटली यूएस ओपन हुआ ये जीता था डोमिनिक थीम ने। सो ये तमाम नाम आपको याद रखने हैं। अब इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, हु वन द वुमेन्स सिंगल टाइटल्स इन इटालियन ओपन? अब वुमेन यानी महिला एकल खिताब इटालियन ओपन में ये किसने जीता? सो रिसेंटली सिमोना हालेप जो रोमानिया की हैं, शी वन द वुमेन्स सिंगल टाइटल्स इन इटालियन ओपन और इन्होंने कैरोलिना लिस्कावा को फाइनल में हराया। सो बाकी के नाम भी देखते हैं। सोफिया कैनिन, सो इन्होंने अभी जो जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था सो ये जीता था सोफिया कैनिन ने, और अभी जो रिसेंटली यूएस ओपन हुआ ये जीता नोआमी ओसाका ने, और नोआमी ये जापान की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द घर तक फाइबर स्कीम इन विच स्टेट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में घर तक फाइबर योजना शुरू की है? सो रिसेंटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड घर तक फाइबर स्कीम इन बिहार। सो अभी हमने कल की वीडियो में पढ़ा था कि प्राइम मिनिस्टर ने बिहार में ही कोसी रेल मेगा ब्रिज का इसकी इनाग्रेशन भी की थी। सो अब यहाँ घर तक फाइबर भी यहीं बिहार में ही लॉन्च किया गया। सो घर तक फाइबर ये क्या है? सो हर घर तक यानी घर घर तक इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंच सके, तो इसी के लिए ये घर तक फाइबर स्कीम लॉन्च की गई इन बिहार स्टेट। अब बिहार में लॉन्च की गई है तो देखते हैं बिहार से रिलेटेड फैक्ट्स। तो ये है मैप में बिहार रेड कलर में। बिहार फॉर्मेशन हुई थी इसकी 22 मार्च 1912 में, और इसको एज ए बिहार दिवस भी बनाया जाता है 22 मार्च को। स्टेटहुड मिला था 26 जैन 1950। कैपिटल यहाँ की पटना, गवर्नर है यहाँ के फगू चौहान और चीफ यहाँ के नीतीश कुमार। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी इनाग्रेटेड कोसी रेल मेगा ब्रिज रिसेंटली, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट डायरेक्ट कार्गो फेरी सर्विस टू विच नेशन? भारत ने किस राष्ट्र को अपना पहली प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा शुरू की है? सो रिसेंटली इंडिया हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट डायरेक्ट कार्गो फेरी सर्विस टू मालदीव्स। अब फेरी, इस फेरी का मीनिंग होता है नाव, तो रिसेंटली ये डायरेक्ट कार्गो फेरी सर्विस ये लॉन्च की गई है इंडिया की जानिब से टू मालदीव्स। सो ये जो फेरी सर्विस होगी इट विल हेल्प टू एक्सपेंड द बिजनेस एंड ट्रेड रिलेशनशिप बिटवीन द टू नेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्लियामेंट हैज पास्ड IIT's Laws Amendment Bill 2020. The bill seeks to declare how many IITs as institutions of national importance. संसद ने IIT कानून संशोधन विधेयक 2020 पारित किया है। इस विधेयक में कितने IIT को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित किया गया है? So recently Parliament has passed IIT Laws Amendment Bill 2020. The bill seeks to declare 5 IITs as institutions of नेशनल इम्पॉर्टेंस। तो इस वक्त कंट्री में टोटल 25 IITs हैं। इनमें से 5 दैट आर प्योरली रन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो 15 है दे ऑपरेट अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स। सो इन्हीं 15 में से 5 IITs, जिसमें एक तो IIT भोपाल,
IIT Agartala, IIT Surat, then Bhagalpur and Rajpur. They are declared as the institutions of national importance. Next question. Recently in which state Amma mobile ration shops have been launched? हाल ही में किस राज्य में अम्मा मोबाइल राशन दुकान शुरू की गई है? So recently in Tamil Nadu, अम्मा मोबाइल राशन shops have been launched. तो ये है अम्मा मोबाइल शॉप और इस वक्त स्टेट में 3401 ऐसी मोबाइल शॉप्स हैं और ये इसलिए लॉन्च की गई है जो फार फ्लंग एरिया के लोग हैं उन तक राशन पहुंचाने के लिए ये मोबाइल राशन शॉप लॉन्च की गई है। अब तमिलनाडु में लॉन्च की गई है तो ये है मैप में तमिलनाडु। फॉर्मेशन हुई थी इसकी जनवरी 1950 में। कैपिटल यहाँ की चेन्नई जिसको मद्रास भी कहते हैं। गवर्नर यहाँ के बंवारी लाल पुरोहित। चीफ मिनिस्टर यहाँ के एडापडी के पलानास्वामी। तमिल है यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज तमिलनाडु की और भारतनाट्यम इज द मेजर क्लासिकल डांस इन तमिलनाडु और यहाँ का जो मोस्ट पॉपुलर गॉड है उसको मॉर्गन है वो। देन कावेरी इज द मेजर रिवर ऑफ तमिलनाडु एंड फेमस लेक है तमिलनाडु का कलावली लेक। सो अभी रिसेंटली तमिलनाडु टॉप्ड इन द गिविंग लोन्स टू वुमेन अंडर मुद्रा योजना। सो ये इतना आपको याद रखना है रिलेटेड टू तमिलनाडु। सो अब अम्मा मोबाइल राशन शॉप्स ये भी तमिलनाडु में ही लॉन्च की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर हैज नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिसेंटली लॉन्च्ड? हाल ही में नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया? सो इन यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम हैज रिसेंटली बीन लॉन्च्ड। ये एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम है फॉर ट्रांसैक्शंस इन परचेज और सेल ऑफ द लैंड। सो लॉन्च तो किया है जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने और इसको जनरेट किया है बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने। अब नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने जनरेट किया है तो देखते हैं ये क्या है। सो NIC इसकी फुल फॉर्म नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ये एक अटैच्ड ऑफिस है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द इंडियन गवर्नमेंट। फॉर्मेशन हुई थी इसकी 1976 में। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में और डायरेक्टर जनरल इसके नीता वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द ऑथर ऑफ बुक अ प्रॉमिस्ड लैंड? पुस्तक अ प्रॉमिस्ड लैंड इसके लेखक कौन है? सो बराक ओबामा ही इज द ऑथर ऑफ अ बुक अ प्रॉमिस्ड लैंड। सो ये है बुक अ प्रॉमिस्ड लैंड बाय बराक ओबामा एंड इट विल बी रिलीज्ड ऑन November 17, 2020। सो ये बुक तो लॉन्च की है बाय ये इसके तो राइटर प्रॉमिस्ड लैंड के राइटर हैं बराक ओबामा। सो नरेंद्र मोदी इनकी बुक भी अभी हाल ही में आई थी एग्ज़ाम वॉरियर्स के नाम से। ये नाम भी आपको याद रखना है एग्ज़ाम वॉरियर्स बुक रिटन बाय नरेंद्र मोदी। देन M वेंकैया नायडू इन्होंने भी हाल ही में बुक लॉन्च की थी कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग एंड चार्जिंग। सो ये बुक लिखी है M वेंकैया नायडू ने। एंड अरुंधति राय इनकी भी अभी कुछ दिन पहले बुक आई थी और उसका नाम था आज़ादी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ई-पीक पहानी मोबाइल ऐप्स फॉर फार्मर? किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए ई-पीक पहानी मोबाइल ऐप लॉन्च की है? सो रिसेंटली महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ई-पीक पहानी मोबाइल ऐप्स फॉर फार्मर्स। सो महाराष्ट्र में ये मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है और इस ऐप पे जो फार्मर्स होंगे दे कैन अपलोड द इमेजेस ऑफ देयर क्रॉप्स एंड इट विल रिड्यूस द हार्डशिप्स ऑफ फार्मर्स एंड हेल्प देम टू गेट द राइट प्राइस एंड गुड मार्केट फॉर देयर प्रोड्यूस। सो अब उनको मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब वो सारा काम घर बैठे बैठे ही कर सकते हैं। अब महाराष्ट्र में शुरू किया गया है तो महाराष्ट्र से रिलेटेड फैक्ट्स देखते हैं। फॉर्मेशन हुई थी इसकी 1 मई 1960 को और इस डे को यहाँ महाराष्ट्र डे एज ए महाराष्ट्र डे सेलिब्रेट किया जाता है। कैपिटल यहाँ की मुंबई। गवर्नर यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी एंड चीफ मिनिस्टर यहाँ के उद्धव ठाकरे। ऑफिशियल लैंग्वेज है महाराष्ट्र की मराठी और लवानी यहाँ का पॉपुलर डांस है। महाराष्ट्र इट इज़ डिवाइडेड इनटू 5 ज्योग्राफिक रीजन कोंकण, पुणे, नासिक, मराठवाड़ा एंड विदर्भा। और यहाँ का जो मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स हैं वो है कबड्डी एंड क्रिकेट। सो अभी रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट अप्रूव्ड ADB फंडेड ₹1000 करोड़ प्रोजेक्ट फॉर द फार्मर्स। देन दे स्टार्टेड अ कैंपेन माई फैमिली माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये भी अभी लॉन्च की गई थी कैंपेन इन महाराष्ट्र।
नाउ ई पीक पहानी मोबाइल ऐप फॉर फार्मर्स, ये भी महाराष्ट्र में ही शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द एडवाइजर टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हाल ही में आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के रूप में किससे नियुक्त किया गया? सो रिसेंटली सीमांचल दास हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द एडवाइजर टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और जो अपॉइंटमेंट कमेटी है इन्होंने इनको 3 ईयर्स के लिए, फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स ये इनको अपॉइंट किया है। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात है तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इसका काम क्या है? सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, प्रमोट हाई एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिड्यूस पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। सो ये है इसका काम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। फॉर्मेशन हुई थी इसकी दिसंबर 1945, हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी एंड मैनेजिंग डायरेक्टर इसकी क्रिस्टलिना जॉर्जिवा और चीफ इकोनॉमिस्ट हैं इसकी गीता गोपीनाथ, ये हैं चीफ इकोनॉमिस्ट। सो गीता गोपीनाथ ये हैं चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सीमांचल दास ये बने हैं अपॉइंटेड एडवाइजर टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और बाकी के नाम भी देख लेते हैं। अशोक लवासा अभी रिसेंटली एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक इसके वाइस प्रेसिडेंट बने थे। और समीर कुमार खरे ये बने हैं न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ये नाम भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अवार्डेड बाय द आईजी नोबेल प्राइज 2020 फॉर मेडिकल एजुकेशन, चिकित्सा शिक्षा के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 से किससे सम्मानित किया गया है? सो रिसेंटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज बीन अवार्डेड एज द आईजी नोबेल प्राइज 2020 फॉर मेडिकल एजुकेशन। और ये अवार्ड क्यों दिया गया है? अभी कोविड-19 में जो वेरियस पीपल्स की लाइव्स को सेव करने के लिए जो पॉलिटिशियंस ने रोल प्ले किया है, तो लोगों के अंदर ये अवेयरनेस पैदा करने के लिए कि सिर्फ साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ही लोगों की लाइफ सेव नहीं कर सकते हैं, बल्कि पॉलिटिशियंस दे कैन आल्सो प्ले अ रोल टू सेव द लाइव्स ऑफ वेरियस पीपल। तो इसीलिए इनको ये अवार्ड दिया गया आईजी नोबेल पीस प्राइज, आईजी नोबेल प्राइज 2020। और इनके अलावा हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ब्राज़ील, यूके, मैक्सिको, बेलारूस, यूएस, टर्की, रशिया एंड तुर्कमेनिस्तान इनको भी ये अवार्ड दिया गया। और नरेंद्र मोदी ये अवार्ड लेने वाले इंडिया के दूसरे प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। इससे पहले यही अवार्ड मिला था अटल बिहारी वाजपेयी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, उनको मिला था इन 1998 में। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड वीडियो केवाईसी फैसिलिटी फॉर इट्स कस्टमर्स, किस बैंक ने हाल ही में अपने ग्राहकों के लिए वीडियो केवाईसी सुविधा शुरू की है? तो रिसेंटली एचडीएफसी बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड वीडियो केवाईसी फैसिलिटी फॉर इट्स कस्टमर्स। अब इस फैसिलिटी के थ्रू जो भी कस्टमर्स होंगे वो अपना केवाईसी करवा के घर बैठे बैठे अपना अकाउंट खोल सकते हैं। अब केवाईसी की फुल फॉर्म क्या ये आपको पता होनी चाहिए। पिछले 3-4 सालों से केवाईसी काफ़ी न्यूज़ में रहा है। सो केवाईसी इसकी फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर्स। नो योर कस्टमर्स ये है केवाईसी की फुल फॉर्म, ये आपको याद रखनी है। अब ये लॉन्च किया है बाय एचडीएफसी बैंक। तो देखते हैं एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड फैक्ट्स। इट वॉज फाउंडेड इन अगस्त 1994, हेडक्वार्टर्स का मुंबई। श्यामाला गोपीनाथ इसके नॉन एक्सी चेयरपर्सन। आदित्य पुरी एमडी एंड सीईओ जो अभी रिटायर होने वाले हैं अक्टूबर में। एंड शशेंद्र जगदीशन ही इज द करंट सीईओ ऑफ एचडीएफसी बैंक। और ये जो आदित्य पुरी है इनको अभी रिसेंटली लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 ये भी आदित्य पुरी को ही रिसेंटली मिला है। और इनको दिया था ये बाय यूरो मनी ने, इट वाज गिवन बाय यूरो मनी। सो ये थी आज के तमाम करंट अफेयर्स। अब देखते हैं यस्टरडेज क्वेश्चन, विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड 9 सैटेलाइट्स इन द येलो सी फ्रॉम अ शिप, किस देश ने हाल ही में एक जहाज से पीले सागर में से 9 उपग्रह लॉन्च किए हैं? रिसेंटली चाइना हैज रिसेंटली लॉन्च्ड 9 सैटेलाइट्स इन द येलो सी फ्रॉम अ शिप। Then who was the first chief minister of Jammu and Kashmir? Meher Chand Mahajan. He was the first chief minister of Jammu and Kashmir. Now question of the day for you, in which city will the largest film city of the country be set up?
सो देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी कहाँ किस स्टेट में बनाई जाएगी, ये आपको कौन सी सिटी में बनाई जाएगी ये आपको बताना है। ये नाम दिए गए इनमें से कौन सी सिटी में लार्जेस्ट फिल्म सिटी बनाई जाएगी। देन व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर की आज की डेट में कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये आपको तमाम क्वेश्चंस के आंसर देना है इन द कमेंट बॉक्स। कोशिश करें तमाम स्टूडेंट्स इनके आंसर करने की। सो इट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स में और सोशल मीडिया में वीडियो को शेयर भी करें। नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।